एक बंदा भाई साहब बोलता है कि अगर नस कट गई होगी तो उंगली काटनी पड़ जाएगी, और वो बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि भाई साहब मतलब वो बोलते नहीं है पैरों तले जमीन खिसक गई, तो एकदम वही हुआ था मेरे को। एक तो तीन स्टिच है ना। नाम है तुम्हारा? योगेश। ये अक्षय मेरी बाइक लेके आया है भाई, क्योंकि हम बाइक लाने के काबिल नहीं थे। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहीं बाइक रख दी थी मैंने, और अभी ये लेके आया है। और मैं उसकी स्कूटी, बस यहाँ मेरे घर से थोड़ा ही दूर हॉस्पिटल है, कलावती हॉस्पिटल, तो वहाँ से मैं उसकी स्कूटी एक हाथ से चला के आया। तो ये जो ऐसा हाल हुआ है, तो जब डॉक्टर मतलब ऐसे ड्रेसिंग कर रहा था और वो पूरा वाइट वाइट जो उसने देखा है, मैंने नहीं देखा था। मेरे को तो जब वो कटा था उस टाइम ही देखा था, उसके बाद जब ड्रेसिंग कर रहा था डॉक्टर तब इसने देखा था। क्या अरे सीन देखा था? ही नहीं क्या, मुझे यहाँ पे पूरा रेड हो गया था और हड्डी दिख रही थी मुझे। वो अच्छा वो सूख गया था, ब्लीडिंग के टाइम में देख लेता तो और ज़्यादा पता नहीं। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो पास में जो एक भजिए वाली दुकान थी, तो वहाँ पे एक भैया मिले मेरे को, तो वो भैया ने बहुत हेल्प किया। उसकी वजह से क्या था, उन्होंने हल्दी हल्दी पूरा भर दिया था, तो वो पूरा अंदर तक भर गया था, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा था उसको। बाद में जब साफ़ किया डॉक्टर ने ड्रेसिंग लगा के, तब उसमें दिख रहा। और मेरे को जब दिखा था, मेरे को तो सही में ऐसा लगा था कि हड्डी बची है बस, और खाल पूरी कट गई है, ऐसा सीन था भाई साहब। जब इसके जब इसके हाथ पे धागे से कटा था तब बोल रहे थे कि नस अगर कट गई होती तो उंगली भी कट सकती थी। वो तो भाई अलग ही सीन था, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी ये जा रहा है घर, क्योंकि इसको भी लेट हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 2 बजे से 4 बज गए हमको इसी काम में, और बाकी कुछ कर नहीं पाए। तो अभी देखो, मैं कपड़े भी एकदम पहना हुआ था फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, पर हुआ नहीं। बताता हूँ अभी आपको पूरी कहानी, बताता हूँ आगे क्या हुआ। चल ध्यान रख। बिल्कुल। तो अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या था। देखो, एक तो ये जो बंधी हुई है गले में पट्टी, इसका मैं बताता हूँ, ये इसलिए बांधी है क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये हाथ हमेशा ऐसा ऊपर ही रखना है, तो उसने बांध दिया ताकि ये कंफर्टेबल हो और मैं ऐसे हाथ रख सकूँ। देखो, अभी मेरे घर के यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो इतने सारे ये धागे लटके हुए हैं। और मतलब होता क्या है कि गुजरात में जब उत्तरायण फेस्टिवल आता है तो ये धागे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से लोग अपने गाड़ी में भी आगे वो लगा लेते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी में वो था नहीं। और मैं जा रहा था, जाने टाइम हुआ क्या, मैं बाइक से निकला हूँ जस्ट, मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर गया मैं, तो मेरे को थोड़ा दिखा कि एक धागा ऐसा नीचे आ रहा है, तो वो नीचे आया, तो मैं पहले ही प्रोटेक्शन के लिए अपना ऐसे रख दिया कि वो गले पे नहीं जाना चाहिए, पर वो फिर भी आया और मेरे को गले में यहाँ पे हल्का सा टच हुआ। तो जब वो टच हुआ ना, तो मैंने तुरंत ही ऐसा एकदम यहाँ से टच में ले जाके ऐसा किया, और वो पूरा का पूरा मेरा हाथ जो है भाई साहब उसने काट दिया, जिसकी वजह से पूरा अंदर डीप तक वो कट गया। और फिर जब मैंने ऐसे हाथ देखा मेरा, तो मेरे को वाइट वाइट दिखाई दिया, और वो वाइट वाइट मेरे को ऐसा लगा कि ये हड्डी दिख रही है। तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया दिमाग कि क्या हो गया है। फिर मैंने गाड़ी वहीं पे खड़ी करी, और फिर जब मैंने दूसरी बार उस चीज़ को देखा ऐसे हाथ को, तो सिर्फ मेरे को वहाँ पे खून टप 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 मेरे बाइक पे गिरता हुआ दिखा। मेरे को उस टाइम पे कोई नज़र नहीं आया, एक इंसान नज़र आया जो सामने से आ रहा था। मैंने उनको ऐसे हाथ दिया, भैया, तो वो आए, और मैंने उनको बोला खून निकल रहा है, यहाँ पे कोई आसपास क्लिनिक है? तो एकदम जहाँ पे मेरी बाइक रोकी थी एकदम बगल में क्लिनिक था, लेकिन उत्तरायण है, फेस्टिवल है, तो डॉक्टर्स वगैरह भी फेस्टिवल है सेलिब्रेट करने जाते हैं, क्लिनिक में नहीं बैठते, हॉस्पिटल में होते हैं। तो भाई वो क्लिनिक थी बंद। तो अभी उसने बताया कि मेरा पास में ही उनके मतलब किसी सिस्टर की या किसी की एक छोटी सी वो थी, भजिया या फिर समोसा और इस तरीके की चीज़ बेचते हैं, तो शॉप थी छोटी सी, तो वहाँ पे वो लेके गए। फिर मेरे उंगली में जहाँ पे कटी थी हल्दी वगैरह पूरा ऐसे डाला है। हल्दी डालने के बाद पट्टी लगाया, पट्टी किया, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि बताओ यहाँ पे कहीं वो आसपास क्लिनिक है क्या? तो बोलते क्लिनिक नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में ये हुआ कि हाँ, घर के पास में मेरे एक कलावती हॉस्पिटल है। तो मैंने अक्षय को फ़ोन किया, क्योंकि मैं और अक्षय हम दोनों ही वाला के घर जा रहे थे साथ में, मतलब पतंग वतंग उड़ाने के लिए। तो अक्षय आया, फिर उसने मेरे को बिठाया। फिर उस टाइम तक भाई साहब मेरे को चक्कर से आ रहे थे, पता नहीं क्यों ये हुआ। अब ये शायद ज़्यादा ब्लड देख लिया उसकी वजह से हो सकता है, मे बी। जब मैं उनके फूड स्टॉल के पास था तब पता है क्या हुआ था, एक बंदा भाई साहब बोलता है कि अगर नस कट गई होगी तो उंगली काटनी पड़ जाएगी, और वो बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि भाई साहब मतलब वो बोलते नहीं है पैरों तले जमीन खिसक गई, तो एकदम वही हुआ था मेरे को। एक तो मैं वैसे ही घबराया हुआ था क्योंकि मैंने खुद देखा था कि हड्डी दिख रही है, और उसके बाद तब हड्डी दिख रही है, इसका मतलब मेरे को यही लगा कि वो नस कट गई होगी, या फिर जब उसने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद तो कटी गई होगी नस, तभी हड्डी दिख रही है। फिर डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो सबसे पहले मैंने यही पूछा कि इसकी नस कट गई है क्या, क्योंकि मेरे को हड्डी दिख रही थी। तो बोलते हैं नहीं, वो जो आपको दिखा वो नस ही थी, और आपका मतलब सिर्फ खाल कटी है, तो स्टिच लगेंगे। उसके बाद फिर भाई साहब उन्होंने इसी जगह पे मेरे को एक बार सिरिंज लगाई सुन करने के लिए, एनेस्थीसिया दिया ताकि ये सुन हो जाए। तो वो सिरिंज ऐसे दबाई उन्होंने, अंदर गई नहीं, और वो सिरिंज ऐसे पीछे से ऐसे खुल गई। तो
बैक प्रेशर आया ना, तो वो पूरी की पूरी जो नीडल से भर रहे थे ना वो निकल गई। तो एक बार में मेरे को फिर सिरिंज नहीं लगे, फिर दोबारा उन्होंने ट्राई किया और फिर जब सिरिंज लगाई और जो मैं चिल्लाया हूँ ना भाई साहब, तो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने बोला कि यार दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे को कभी भी आज से पहले कभी भी मेरे को ये स्टिच वगैरह कभी नहीं लगे थे भाई साहब, इतना दर्द हुआ। उसके बाद वो सुन पड़ गया और फिर स्टिच वगैरह लगाए, 3 स्टिच लगे। अभी ये 15 दिन तक यहीं पे ही रहेगा और 15 दिन तक ना तो मैं बाइक चला पाऊँगा और ना तो कहीं पे जाके व्लॉग बना पाऊँगा। तो बस 3-3 दिन पे जाके ड्रेसिंग करानी है इसकी, तो अपन करा लेंगे। और तो क्या, अभी आप वो थोड़ी क्लिप देख ली होगी आपने, जो मतलब क्या हुआ था, कैसे कटा था और फिर उसके बाद स्टिच लगाया, उसके बाद वीडियो बनाया। वीडियो चाहता तो मैं पहले भी बना लेता, पर मैं उस मतलब मैं उस सिचुएशन में ही नहीं था कि मेरे को सूझा ही नहीं कि फ़ोटो लूँ या वीडियो लूँ। उस टाइम पे ऐसी हालत ख़राब थी। तो बस यही है, अभी आप जो अगले आने वाले व्लॉग्स देखोगे तो मेरे पुराने जो भी व्लॉग पड़े हैं वही मैं डालूंगा। बाकी जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। रोज़मर्रा की चीज़ें तो दिखाएंगे ही। तो बस यही है, ऐसी बीती हमारी उत्तरायण 2022। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे एक धागा और दुनिया भर के धागे आपको ये रोड में दिख जाएंगे। ये देखो कितने सारे धागे हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही रोड पे ये धागे 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 दिख रहे हैं आपको। बस ये ऐसे धागे ही धागे आते रहते हैं और इनकी वजह से ही हादसे होते हैं भाई साहब। तो एक सीख तो मेरे को मिल गई है, और वो ये सीख है कि आप उत्तरायण में कभी भी निकलो तो आपको आपके गाड़ी के आगे मतलब 2 व्हीलर के आगे वो जो ऐसा आता है जिसकी वजह से धागा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आए, वो ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने नहीं लगाया सोच के कि मेरे को कहीं जाना नहीं है, लेकिन जैसे ही निकला उसके बाद ये हो गया। तो फिर घर वालों को बताया तो घर वाले भी टेंशन कर रहे थे। तो बस हमें एक सबक मिला है, ऐसा समझ लो कि कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। वो होने को क्या, यहाँ पे भी कट सकता था, जितना यहाँ पे कटा है उतना, और फिर यहाँ कटता तो समझ लो कुछ ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन किस्मत हमारी है, बजरंग बली का साथ है जो ऐसा किया, और सिर्फ यहाँ पे वो इफेक्ट आया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ कि मैं भाई साहब बचा इस चीज़ से। तो अगली बार से मैं ये चीज़ का सेफ्टी का ध्यान रखूँगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो अपने गाड़ी में वो नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगवाना आप भी अगले साल। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं चाय लेने के लिए, और वो गले से वो मैंने निकाल दिया क्योंकि बाहर जाता हूँ तो लोग देखते हैं तो वो काफ़ी ख़राब लगता है। मैं हाथ को खुद ही ऐसा ऊपर रखूँगा। और अब सारे काम रुक गए क्योंकि ये हाथ को मैं गीला नहीं कर सकता, तो नहाने में दिक्कत। और कपड़े मैं सोच रहा था इतने दिनों से कि संडे को धोऊंगा, रात सैटरडे, कल था संडे, तो मैं सोचा था कल धो दूँगा, लेकिन यार अब ये हो गया तो इसकी वजह से मैं कपड़े भी नहीं धो सकता और बर्तन धोने का भी बहुत दिक्कत होगा। तो थोड़ा हमें अभी संभल के रहना पड़ेगा 15 दिनों तक। दिन ही ख़राब है भाई साहब। चाय लेने आए तो चाय की टपरी बंद है। सूरज कितना मस्त लग रहा है, छुप गया वो घर के पीछे। ये धागा देखो, धागा देखो, यही धागे बेचारे लोगों को परेशान करते हैं। ये देखो सूरज क्या मस्त लग रहा है, यहाँ भी धागा। तो बस यही वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो हमारे साथ हुआ दे दी। और अगला तो क्या है, ब्लॉग आ नहीं पाएंगे, बन नहीं पाएंगे बाइक से 15 दिन तक। तो इन 15 दिनों में जो पुराने ब्लॉग्स हैं, कुछ गाड़ियों की टेस्ट राइड ली थी और कुछ वीडियोस हैं वो सारे पड़े हैं, वही सब डालूंगा। और तो कुछ है नहीं। अब अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।